मानपुर में आज निजी होटल में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिव का मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बी.डी. बोडकर ने अपने कैडर कार्यकर्ताओं को मतदान का एहसास करवाया और उसकी कीमत बताई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, जिला अध्यक्ष एवं कई प्रांतों के अध्यक्ष इस पर सभा में मौजूद थे। देशवा के तू ही निवासी बड़ा मूल, निवासी बड़ा मूल, निवासी बड़ा मूल। अपना के पुरान गैला अपना के भूल, अपना के भूल गैला अपना। पार्टियां थी उसको हम लोगों ने वोट किया। इस देश की जो सूबे की सरकार है उसको हम लोगों ने वोट नहीं किया, ये सच्चाई। मगर यही बात समझने की, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार रही, जदयू की सरकार रही, तो हम लोगों ने जो उनको वोट किया अपने विवेक से किया या किसी के सिखाने पर किया या हमारी बैकवर्ड मानसिकता है इसलिए किया कि ये जो हम किया इसकी हमारी गहरी समझ नहीं थी। यह जो मताधिकार किए इसकी गहरी समझ नहीं थी। अब हमें समझ में आया जब गहरी डिस्कशन किया और गहरी विषय वस्तु पर दिमाग लगाया, तब ये बात समझ में आई कि आज तक जो हम लोगों ने किया वो गलत किया। भले हम बैकवर्ड समझ के बैकवर्ड के पार्टियों को वोट दिया, मगर ये गलत हुआ। क्यों हुआ गलत? कि जिनको हम वोट दिया वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़े, सिर्फ सत्ता को पकड़ करके बना के रखे, और हम लोग की जो लड़ाई है विरासत की लड़ाई। ये हमारी लड़ाई नहीं, माननीय बी.डी. बोडकर साहब की लड़ाई नहीं, ये भारत के 85% 90% लोगों की लड़ाई कि मूल निवासी बहुजनों की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। तो जान लीजिए कि हम लोग जो बैठे हुए हैं लोकतंत्र व्यवस्था का देन है, और लोकतंत्र व्यवस्था में को चलाने के लिए भारत का संविधान दिया गया है। और लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी का काम उस तरह है, उतनी इसकी महत्ता है कि जितनी महत्ता मानव की शरीर में रीढ़ का काम जो होता है, उसी तरह से लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। तो लिखा हुआ है मूल निवासी बहुजनों की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। तो आज तक इस देश में लोकतंत्र व्यवस्था लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का निर्माण ही नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं, तो इस देश में एक मूल निवासी बहुजन समाज की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का निबंधन इस देश में 29 अक्टूबर 2018 के हुआ है। यानी ये जो न्याय व्यवस्था, ये न्याय जो है जिसके लिए यहाँ प्रदेश में लालू यादव को सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है, पर और भी न्याय है हमारे समक्ष हासिल करने का, और जो नागरिकता प्राप्त किए हैं और करने वाले हैं भविष्य में, उनको भी दिलाना है। सिर्फ अपने की जिम्मेदारी नहीं है, उनके लिए भी है। इस गहरी समझ को हासिल करने के लिए, ताकि हमारा क्रियाकलाप भी उसी लेवल का हो, उसी स्तर का हो। हम मूल निवासी, हम भारत के लोग, हम मूल निवासी हैं, ये भारत के लोग, इसे हर हाल में समझना होगा। और ये जो पहचान है मूल निवासी, डीएनए के आधार पर तो हम 90% हो गई है, जगदेव बाबू को जो अनुमान था उसके अनुसार, और जो अंग्रेजों के आंकड़ा है वो 85 जो हमारे और भी संगठन बताते हैं हमारे, वो डीएनए के आधार पर हो गई है वो। लेकिन
वैचारिक रूप से नहीं चुने। उसके लिए हमारे पीटी बोर्ड में सब आए हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं इस पार्टी के। इतिहास उपलब्ध है, भारत के मूल निवासी जो 65% लोग हमारे दुश्मन खेमे में जाके और दुश्मन का नारा बुलंद कर रहे हैं, और हम लोग जो कह रहे हैं कि संविधान विरोधी देश की सत्ता पर वो जय जयकार हमारे लोगों के बल पर कर रहा है। और हमारे लोग समझना होगा कि 131 सांसद एससी और एसटी के हैं, 164 सांसद या 112 सांसद ओबीसी समाज के। अगर दोनों सांसद जो सत्ता में बैठ करके संविधान को दफन कर रहा है, कॉलेजियम ले लाया, लैटरल एंट्री ले लाया, सारी व्यवस्था को निजीकरण कर दिया, तो क्या वो जो सत्ता में हमारे घर के लोग बैठे हुए हैं, क्या वो दिमाग से जो हैं वो कैसे हैं? क्या दलाल हैं? क्या भड़ुए हैं? क्यों संविधान के बारे में क्या वो नहीं जानते हैं? जो संविधान के बल पर सत्ता में गया वो आज संविधान के विरोध की बात कर रहा है, वो दुश्मन की भाषा को बोल रहा है। तो हमारे जो विद्वानों ने सोचा है कि मताधिकार हम जन जागृति लाएंगे और अपने लोगों को जगाएंगे कि वोट का अधिकार, क्योंकि असली लोकतंत्र में देश का शासक जो होता है वो जनता होती है, और जनता को वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को चुन करके वो सत्तासीन करता है। तो लेकिन हमारे देश के जो हमारे लोग, जो मूल निवासी लोग हैं, अपने धर्म की स्वतंत्रता का कहीं मतलब आप देखेंगे कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, उसका अनुच्छेद कहते हैं शायद हिंदी में, तो ये सभी हमारे बुनियादी अधिकार हैं। अगर ये अधिकार हमें मिल गए होते पिछले 75 साल में, ये अधिकार अगर हमें मिले होते, तो फिर भी हमें एक नई पार्टी की जरूरत है क्या? फिर क्या जरूरत है? फिर दूसरा काम करना चाहिए ना, क्योंकि वो अधिकार हमें मिले नहीं, इसलिए और इसका मतलब जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे ये जो अधिकार है पिछले 75 साल में हमें दिलाने के लिए मतलब विफल रही। तो इसीलिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, और इसलिए हमने 2018 में ये पार्टी बनाई। अब सवाल ये उठता है कि ये अधिकार मिल क्यों नहीं रहे? ये अधिकार क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि ये अधिकार संविधान से निकालकर जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है कि वोट मिल गया, वोट का अधिकार मिल गया, लेकिन सत्ता, और हम सत्ता चाहते हैं। तो इसलिए जब तक हमारे समाज को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होगी, इसकी ताकत क्या है, ये जब तक हमारे समाज को नहीं समझता, तब तक वो अधिकार उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। आजकल मतलब देखिए क्या बांटते हैं, अभी पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, महिलाओं को साड़ी बांटते हैं, मतलब दुनिया भर का, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लाचार लोग हैं, इनको अभी एक लाचारी का मतलब इनको क्या 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज दे देंगे, 35 किलो अनाज दे देंगे। मैंने इसका एक बार गणित करके देखा कि कितना पैसा दे रही थी 5 साल में, तो मैंने गणित करके देखा तो समझ लीजिए 50 रुपए किलो अनाज, समझ लीजिए गेहूं चावल जो ये दो ही देते हैं ना, तो 50 रुपए किलो है अनाज, तो 5 किलो का कितना हुआ? 250 रुपया हुआ 1 मिनट, ठीक है। तो ये 1 महीने का हुआ, 1 महीने का है नहीं, तो 12 महीने का कितना हुआ? 3,000 रुपये। और अभी मोदी ये बोल के गया कि हाँ, ऐसे बोला ना, तो अगर 5 साल का कितना हुआ? एक आदमी को 5 साल का कितना? 15,000, और 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 करोड़, मतलब 80 करोड़ और 15,000 से मल्टीप्लाई करो तो 15 8 120,
हाँ 120 और उसके ऊपर जितनी बात, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। अभी मैंने ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो मतलब 5 साल में वो हमको इतना अनाज फ्री देगी, उससे क्या होगा? हमारे लोग उसमें खुश है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि उसमें हमारे लोग, उन्होंने क्या क्या खोया, पाया इतना, क्या क्या खोया? अपने बच्चों की शिक्षा खोई, क्योंकि बाबा साहब ने 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन करने की बात की। अब अभी एक आदमी, अब उसके यहाँ अगर 2 बच्चे हैं तो आज अगर वो किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो एक बच्चे का कितना देना पड़ता है? 1 महीने 3,000 देना पड़ता है। तो 3,000 2 बच्चे का कितना हुआ? और 12 महीने का कितना हुआ? अब 5 साल का कितना हुआ? कितना खोया? इतना सिर्फ एजुकेशन पे खोया। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अब आप घर में बीमार पड़, वहां निर्णय होगा हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, वहां कानून बनेगा। और वहां हम नहीं, तो रास्ता जाता है पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से। हमें जो लोग पूछते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई, क्या बनाई पॉलिटिकल पार्टी? इतनी ढेर सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आपने क्यों बनाई है? अब और हमारे लोग वोटों का विभाजन कर रहे हो, और ऐसा ही बोलते हैं लोग। तो वोट का अधिकार जो मिला वो काहे के लिए मिला? वो मिला कि भारत के संविधान में जो बाकी अधिकार है वो पाने के लिए मिला।